So hi students, this is my fifth video. So topic which I'll be taking here in this is binary numbers plus the seating arrangement. Fine. So I have covered most of the topics. So there will be total 8 videos of this unit. So this is fifth video. Please like, share and subscribe my channel for more updates. So binary numbers, what do you mean by binary numbers? Binary numbers, the term itself says binary. Binary always means two. So बाइनरी का मतलब हमेशा टू होता है, तो इट्स का मतलब क्या है कि ज़ीरो और वन यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि हम अभी तक डेसिमल नंबर्स लिखते हुए आए हैं, इनमें हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे यूज़ करते थे, लेकिन हम बाइनरी नंबर में सिर्फ ज़ीरो और वन यूज़ करेंगे. ये नंबर्स कैसे बने होते हैं? या तो ज़ीरो या फिर वन से. ठीक है, इसको देखेंगे ये कैसे बने होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस. बेस इज़ टू. बेस का मतलब क्या है? बेस टू मतलब कि सिर्फ दो नंबर्स हैं, सिर्फ टू नंबर्स से कंपोजिशन है इसका. दैट्स वाई इट्स बेस टू. एंड डेसिमल नंबर्स से जो भी हमारे सारे नंबर्स बने होते हैं वो कहाँ से? 0 से 9 तक बने होते हैं. यही नंबर्स रिपीट होते हैं, या तो 99 हो जाएगा या 89 या और वट एवर 100 है, तो नंबर्स 0 to 9 तक ही. एंड इफ़ यू काउंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम ये काउंट करें 0 से लेकर 10 तक, तो ये कितने नंबर्स आएंगे? 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स आएंगे? लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हैं. दैट्स वाई डेसिमल नंबर्स का जो बेस है वो है 10. अब ऐसे बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर्स होते हैं, उनका बेस 8. हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं जिनका बेस 6 होता है. ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट बाइनरी नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स की हम बात करते हुए आए हैं अब तक, तो हमें सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आना चाहिए. फाइन. अगर एक डेसिमल नंबर लिखूँ मैं 0 1 2 3 4, यहाँ तक लिख के देखते हैं इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे. बाइनरी में अगर डिजिट 1 है तो वो कैसे डिनोट करेगा? अगर डिजिट 0 है तो वो क्या डिनोट करेगा? लेट्स सी. फाइन. 0 को हम बाइनरी में भी 0 लिखेंगे, 1 को हम बाइनरी में भी 1 लिखेंगे. 2 को कैसे लिखेंगे? 1 0. अब आप बोलोगे ये कैसे आया? इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1. फाइन. या तो 1 इंटू 2 की पावर 1 जो इस प्लेस पे है, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 0. ये आपको कैसे पता चलेगा? भी थर्ड का लिख लूँ मैं. 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 ये वाला 2 की पावर 0. टू 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 बन रहा है ना. 4 कैसे लिखते हैं? ये 8 4 2 1, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है. मैं आपको बताऊंगी कैसे. अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो 8 4 2 1 4 डिजिट्स का होता है. हम 4 डिजिट्स करके बाइनरी नंबर बनाते जाएंगे. अगर मैंने आपको बोला कि 4 लिखो
तो 4 का डिजिट सिर्फ हाई होगा, बाकी सब लो हो जाएंगे। तो 100 आ गया डायरेक्टली, ठीक है। 8421 लिखो। अगर मैंने बोला 3 बनाओ, 3 कैसे बनेगा? दोनों ये डिजिट हाई होंगे, बाकी ये दोनों लो होंगे, तो 3 आ गया। 8421 अगर मैंने बोला है कि आप 2 बनाओ, 2 के लिए सिर्फ ये डिजिट हाई होगा, बाकी सब लो होंगे, 10 आ गया। 1 बनाओ, 1 के लिए सिर्फ ये डिजिट हाई हो गया, बाकी सब 0 आ गए। 0 बनाओ, 0 के लिए 0 ही लिखेंगे। मैंने ये आपको शॉर्ट में बताया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? 8421 आया कहाँ से? ठीक है, ये मैंने बताया कि ये डिजिट 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या कैसे? ये 0th है प्लेस है, ये 1, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। सो जब मैंने ये प्लेसेस बोली तो इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। फाइन। जब इस प्लेस पे 2 की पावर 3 है 8, 2 की पावर स्क्वायर 4, 2, 1, ऐसे आया 8421। अब 100 को लिख के देखते हैं इस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। 100 को हम कैसे लिख पाएंगे? डेसिमल फॉर्म में। 1 इंटू कौन सी प्लेस पे है? थर्ड प्लेस पे। 2 की पावर है तो 0, 1, 2, प्लेसेस ऐसे डिफाइन है, 0, 1, 2 सेकेंड प्लेस, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, 2 का स्क्वायर 4, बाकी तो सब तो 0 ही होगा। सो ऐसे बेस से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोट्स में से ये वाला टेबल नोट कर लो प्रॉपरली। डेसिमल टू बाइनरी, मैंने 8421 की डेरिवेशन बता दी आपको। अब ये जो मैं ये आपको करवा रही थी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगी कि बाइनरी टू डेसिमल हमने कैसे चलना है। फाइन, बाइनरी टू डेसिमल कैसे चलना है? लेट्स से आई हैव वन नंबर 1012। फाइन, ये अभी बेस 2 है इसका, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है। फाइन, अब मुझे इससे डेसिमल में करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई पहले वाली वही चलेगी। डिजिट्स लिखो, नंबरिंग लिखो उनकी। जब मैंने डिजिट्स लिखे 1 0 1 1 0 0 1 0 1, मैंने अभी ये डिजिट्स लिखे हैं। नंबरिंग लिखते हैं इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने इसकी नंबरिंग लिख दी पहले से, क्योंकि नंबरिंग ध्यान से 0 से स्टार्ट होती है। फाइन, अब क्या करना है हमने? डिजिट इनटू 2 की पावर में नंबरिंग डाल दो। सेम डिजिट इंटू 2 की पावर नंबरिंग, 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 तक हो गया था, 0 इंटू 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे से लिखते जाओ। तो क्या होगा? जब आप इसको ऐसे से प्रॉपरली लिखोगे तो आपके पास ये डिजिट आएंगे 2 की पावर 256, 2 की पावर 7 128। ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटू 0 ही होगा तो इट विल गिव 0 ऑब्वियसली। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर कौन सा
नंबर होगा वो डेसिमल नंबर होगा। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर लिया। कैसे करना है हमें? सबसे पहले डिजिट्स लिखने हैं, नंबरिंग ये लिख ली। अगर ये ध्यान रख के कि ये 0 से स्टार्ट है और इसको 2 की पावर में कैसे लिखना है, तो आप डेसिमल में ईजिली पहुंच जाओगे। सेम आप इसको करो एंड चेक योर आंसर की, मेक श्योर कि आपका ये आ जाए, ये जो ये है। फाइन, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आई विल नॉट मेक वीडियोज़ टू लॉन्ग बिकॉज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती है वो फिर। तो आप ये अपने आप खुद कर सकते हो बिकॉज सेम क्वेश्चन है, वो सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइन, so we have covered with the binary to decimal conversion now. So next we'll be doing binary to decimal. Sorry, we have converted binary to decimal. Now we'll be doing decimal to binary. उल्टा चलना है अब हमने। अब डेसिमल नंबर दिया होगा जैसे कि 174 या 89 या 86 जो आज तक हम पढ़ते हुए हैं, उन्हें बाइनरी में कैसे लिखेंगे, उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है एक फॉर्मूला से। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने लिखना है, बनाना है टेबल। टेबल में क्या क्या बनेगा, ये टेबल बनेगा। टेबल में बनेगा डिवीजन बाय 2, फिर बनेगा क्वोशिएंट, फिर बनेगा रिमाइंडर, फिर बनेगा बिट। ठीक है, ये कैसे बनेगा? 174 मैंने दिया है कि ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, इसमें मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। 174 को 2 से डिवाइड करो। बिट आपने पहले से ही लिख लेनी है, बिट आपने लिखनी है 0 1 2 4 5 तक लिख के रख लो, फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे और एक्सटेंड उसे। ठीक है, 174 को 2 से डिवाइड किया, 174 बाय 2 का क्वेश्चन क्या है आएगा 87, पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर लिखते जाओ यहाँ। देन इस 87 को यहाँ लेके आओ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, 43, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 43 बाय 2, रिमाइंडर क्वेश्चन टिक क्या आएगा 21 एंड रिमाइंडर विल बी 1। इस 21 को यहाँ डिवाइड करते जाओ जब तक ये न्यूमरेटर छोटा ना आ जाए। 2 क्या होगा 10, रिमाइंडर 1, 10 बाय 2, इसी 10 को यहाँ 5, रिमाइंडर 0, 5 को 2 से करो, 2 2 ज़ा देन 1, 2 को 2 से करो 1 0, 1 को 2 से करो 0 आएगा ऑब्वियसली, बट रिमाइंडर 1 बचेगा। ये करना है स्टेप, ये छोड़ नहीं देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ ये आएगा जब अब न्यूमरेटर छोटा हो गया, अब रुक जाएगा। तो कहाँ तक चले हम, कौन सी बिट तक चले? बिट का नंबर क्या था, ये बिट हैश क्यों लिखा है, ये बिट नंबर है। ठीक है, तो ये 7 तक है। अब हमने लिखना है बाइनरी। अब इसमें एक और बात ध्यान देनी है, अब हमने लिखना है बाइनरी नंबर, उसका बाइनरी नंबर अब हम उल्टे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 0, फिर से 1, फिर डबल 1 0 2। फाइन, ये हो गया बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया हमारा ये। नोट्स के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब हम समझेंगे बाइनरी एडिशन क्या होता है। आपको 2 सम दिए जा सकते हैं और बोले जा सकते हैं कि प्लीज़ ऐड देम। इन ये बाइनरी नंबर्स हैं सारे, तो आप इसको ऐड करने के लिए दिया जा सकता है। 0 + 0 हमेशा 0 बनेगा बाइनरी नंबर में। 0 + 1
1 बनेगा, 1 + 0 1 बनेगा, 1 + 1 0 बनेगा विद कैरी 1। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कैसे करते हैं ये देखेंगे। सो लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स ऐड दैम। मैंने बोलता है 0 + 1, ऑब्वियसली 1 बनेगा, बस डिफरेंस क्या है, 1 + 1 यहाँ पर 0 आएगा विद कैरी 1, यहाँ कैरी रहेगा, ठीक है। ये कैरी गया, 1 + 1 फिर से 0 विद कैरी 1। ये दोनों 1 बना के क्या बनाएंगे, 1 + 1 0 विद कैरी 1, 0 + 1 विल गिव 1 विद कैरी। ये आएगा आंसर इसका, ठीक है। 111 ऐड करना है, अगर मैंने 1 + 1 0 करेंगे, ये +1 तो 11 बनेगा इसमें, नॉट 111 3 बनेगा, कुछ 11 बनेगा। और अच्छा ये चीज़ भी कंफर्म करके देखो 11 कैसे बनेगा, मैंने बताया था 8 4 2 1। अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो 11 को, ये दोनों होंगी बिट 11 लिखा मैंने, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ डेसिमल में तो ये 3 तो बन रहा है इन दोनों का सम। यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इन दोनों का सम हमेशा यही होगा डेसिमल में भी। फाइन, ये कैरी वाला सिस्टम आपको समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 0। डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 - 1 0 नहीं है यहाँ पर, 10 - 1 9 वाला सिस्टम नहीं है, 0 आ रहा है बट विद बोरो 1, उसने बोरो लिया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन अनटिल अनलेस आपकी बुक में दिया हो तब करना, अदरवाइज एडिशन बहुत है, सिर्फ रूल्स बताने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप बना सकते हो। जब भी आपकी बुक आउट होगी देन आई विल सी कि अगर उसमें सब्ट्रैक्शन दी हुई है इन डेप्थ, देन आई विल टीच यू सब्ट्रैक्शन एज वेल, अदरवाइज नो नीड टू टेक केयर ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो मल्टीप्लिकेशन 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 सिर्फ 1 × 1, ये सिंपल, ये नॉर्मल उसकी जैसी, ठीक है। नाउ कम्स अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको सबसे पहले डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो बताते हैं डायरेक्शंस। सो सीटिंग अरेंजमेंट, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, सो दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट। फाइन, ये कैसे डिफाइन हुई है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आएगा, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट आएगा। सो आर यू क्लियर विद दिस? So please note down this question in your copy. Pause the video and note down the question. So seating arrangement A, B, C, D, E, F, G. So it's just situational based question. So वो बोल रहा है कि A, B, C, D, E, F, G are 7 friends sitting in a single row facing north. सबसे पहली बात, ये सारे फ्रेंड सिंगल रो में बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। कितने फ्रेंड्स बैठे हैं, 7 फ्रेंड्स, ठीक है, यही लिखा है उसने। D इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, D जो है
पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ सी में, सी और डी इकट्ठे हैं, कहीं भी हो सी डी। ई एंड ए आर नेबर्स ऑफ एफ, ई एंड ए, एफ कहीं भी हो, एक साइड ई होगा एक साइड एफ होगा, या फिर ये कंडीशन होगी। ठीक है, अभी हमें सिर्फ कंडीशंस पता चल रही हैं। B is to the immediate left of C, B जो है immediate left of C है, तो ये तो हो गया कंफर्म कि ऐसी बन रही है कुछ। कहाँ है, कौन किस पे है, ये नहीं पता। ऑन दी सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड, ये भी बता दिया उसने। सेकेंड प्लेस पे है B ऑन द लेफ्ट मोस्ट एंड, तो ये तो कंफर्म होगी इनकी। ऐसे स्टेप वाइज चलोगे तो पूरा हो जाएगा, ये कंफर्म होगी। A इज़ एट द राइट मोस्ट एंड, जब A राइट मोस्ट एंड पे है तो A तो नेबर था F का, F का नेबर एक था, E भी था, आगे उस पे आगे। अब बचा कौन, A B C D E F G बच गया, तो G यहाँ आ जाएगा। सो ये सीरीज़ हमें पता चल गया कौन कहाँ बैठा है। अब हम सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिचुएशन जो ये गिवन है इसको ब्रेक करना, इसकी हमें केसेस बनाने की कौन कहाँ हो सकता है। ठीक है, उसके हमें केसेस बनाने की कौन कहाँ हो सकता है, हमने वो बना लिए। देन हमें पता चल गया कि कौन कहाँ बैठा है। अब हम सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हु इज़ इन बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कौन है, डी है ऑब्वियसली। हु आर द नेबर्स ऑफ जी, नेबर्स ऑफ जी बी है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ई, थर्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड। फाइन, ये सारे आंसर्स आप कर सकते हो। क्वेश्चन नोट डाउन करो, देन राइट दिस, ट्राई दिस क्वेश्चन। Okay, one concept is also there in the seating arrangement when they sit in a round. This is the clockwise round, this is anti-clockwise. क्लॉक ऐसे चलती है तो ये क्लॉकवाइज मानेंगे, और क्लॉक ये तो क्लॉकवाइज है, अगर इसके ऑपोजिट चलेंगे तो ये एंटी क्लॉक। फाइन, this is the second and the last question in the seating arrangement. A, P, R, X, S, Z are sitting in a row. सबसे पहले कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, these are 6 people who are sitting in a row. So first of all 1 2 3 4 5 6, S and Z are the center, S and Z are उन्होंने बोला है सेंटर है, सेंटर होगा तो S एंड Z उन्होंने बोला सेंटर है, तो उन्होंने कोई डेफिनेट नहीं बोला कि Z और S भी तो हो सकता है ना, ये कंडीशन भी हो सकती है। सो दिस इज़ फर्स्ट केस, दिस इज़ सेकेंड केस। सो आगे बढ़ते हैं कि कैसे केसेस रूल आउट होते हैं। R इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट, सॉरी, A and P are at the ends, A and P ends पे हैं। कई बार वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहा था तो उनसे मैनर का वही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। R is sitting to the left of A, R is sitting to the left of A. सो अगर R लेफ़्ट पे है A के, लेफ़्ट में ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि A लेफ़्ट में है यहाँ, तो A एंड P उसने बोला था एंड्स में है, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी भी थी।
सो जो R था वो लेफ़्ट ऑफ A में था, यहाँ आ सकता है लेफ़्ट ऑफ ए में, यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, तो ये पूरे केसेस रूल आउट हो गए। 4 केसेस बन रहे थे हमारे टोटल, ये आ गया केस। हु इज़ टू द राइट ऑफ P? अब P के राइट में कौन है? सॉरी इधर 1 डैश है। कितने लोग थे ये? 6 पीपल, 4 पीपल, ये रहे 5th, ये रहा, एक रह गया। एक कौन सा रह गया इसमें से? देखो X रह गया, X को यहाँ पर प्लेस दे दो। SZ हो या ZS हो, हमारे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हु इज़ टू द राइट ऑफ P? X. In both the cases, answer would be X. Fine. So please write down this question and go through this. So I have completed binary numbers as well as seating arrangement. So thanks for watching videos. Please subscribe my channel for more updates. So this is for all. So for more updates and notes, you can stay in touch with this channel. So if you want to stay in touch, please subscribe this channel. Thanks.